हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पाम जोन में। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के सफल भविष्य एवं स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध एवं खुशहाल रहें। तो आज हम बात कर रहे थे नंबर 9 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 नंबर तक हमारा एपिसोड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। पालमिस्ट विनय तिवारी जो हैं उन्होंने 8 नंबर तक एपिसोड ख़त्म किए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं 9 नंबर के विषय में कुछ थोड़ी जानकारी आप लोगों को प्रदान करूं। यदि आपका 9 अंक आता है, मीन्स अगर आपका जो बर्थ डेट है वो 9 आता है, 9, 18 या 27, इनमें से किसी में भी डेट में आपका नंबर आता है तो आपका जो नंबर होगा वो 9 नंबर होगा, बर्थ नंबर होगा 9 नंबर होगा, जन्मांक। तो 9 नंबर की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं? यदि आपका नंबर 9 है तो आप बहुत ही एनर्जेटिक किस्म के व्यक्ति होंगे। आप में आलस दूर दूर तक नहीं होगा। किसी भी काम को करने का आपका एक स्वतंत्र नज़रिया होगा। जो भी आप करेंगे अपने स्वतंत्रता से करेंगे। किसी के अंडर काम करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप घूमने फिरने के शौकीन होंगे। साथ ही मध्यम कद आपका हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप गौरवर्ण या लाल वर्ण हो। आप इजीली सबसे ओपनली बिहेव कर सकते हैं। हिचक आप में बिल्कुल भी नहीं होगी। किसी से भी कोई भी बात आप अपनी कह सकते हैं। पर साथ ही अपमान आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति आपका थोड़ा सा भी आपका अपमान करता है तो आप बहुत जल्दी एग्रेशन में, गुस्से में आ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। ओपनली बिहेवियर होने के साथ साथ आप सेल्फ सेंटर्ड और गुप्त विचार वाले होंगे। कहने का मतलब है कि यदि आप अब ओपनली किसी से बात भी करते हैं, अपना निर्णय उनको देते हैं, कुछ भी ऐसी भी बात करते हैं, तो साथ ही आप अंदर से आप अपनी बातों को गुप्त भी रखेंगे। हर किसी के सामने अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे। कुछ अंदर जो आपके प्लानिंग चलती है या जो भी आपकी प्लानिंग है वो आप हर किसी के सामने शेयर नहीं करेंगे। किसी घनिष्ठ मित्र, पिता या फिर आपका कोई सज्जन, गुरु आदि के सामने ही शेयर करेंगे। अब बात आती है कि कैसे जाने कि 9 अंक आपका खराब है या अच्छा है। यदि आपका 9 अंक खराब है तो गुस्सा तो आपको आता ही है, साथ ही झगड़े फसाद आदि में आप बहुत जल्दी इन्वॉल्व होने लगते हैं। भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं। बात बात पे उनसे झगड़ा करना, लड़ाई करना, इस तरीके का फल मिलता है, देखा गया है। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, धातु से संबंधित कोई कार्य करते हैं, मेटल वर्क्स जैसे धातु पिघलाने का काम, भट्टी आदि का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, अगर आप ढाबा है आपका, रेस्टोरेंट है, उस तरीके का काम करते हैं, तो उसमें आपको लॉसेस होने लगते हैं। वो काम आपको सूट नहीं करेंगे।
भूमि भवन निर्माण आदि इस तरीके के कार्य सही फल नहीं दे पाते यदि आपका 9 अंक खराब है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में मुख्यतः ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, खून आदि की समस्याएं ज़्यादा देखी गई हैं, हो सकती हैं। 9 अंक खराब होने पर काम उत्तेजना का अनुभव या फिर कोई गुप्त रोग, गुप्त समस्या हो सकती है। इसके विपरीत यदि आपका 9 अंक शुभ है तो उसका क्या फल होगा? सबसे पहले तो झगड़े फसाद आदि में आप नहीं जाएंगे, उसका कोई और हल आप निकाल लेंगे। ईज़िली आप अपनी बात को ऊपर रख के उसका हल आसानी से आप निकाल सकते हैं, बजाय कि किसी लड़ाई झगड़े में फंसने के। वाद विवाद से बचेंगे। दूसरा, को बॉन्ड से जो आपके भाई बहन हैं, ब्लड रिलेटिव जो भी हैं आपके, उनसे आपके संबंध अच्छे होते जाएंगे या अच्छे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो 9 अंक वाले मैनेजमेंट से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, डॉक्टरी, मेडिकल लाइन और फार्मेसी, केमिस्ट शॉप, इस तरह के कार्य आपके हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात 9 अंक के विषय में ये होती है कि इस तरीके के लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जुनूनी होते हैं। जुनून बहुत होता है इनके अंदर, अच्छा हो या बुरा, वो डिपेंड करता है कि जुनून किस तरीके का है। अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी, दोनों तरीके से जुनूनी होते हैं ये लोग। तर्क वितर्क में बहुत आगे होते हैं, दूसरे की बात को काट के उनको सटीक जवाब देने में माहिर होते हैं। ये कला इनमें जन्मजात ही होती है। यदि आपको 9 अंक के खराब फल मिल रहे हैं तो आप आसानी से एक उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा उसके बुरे फल को कम किया जा सकता है। पहला तो गुस्सा ना करें, बहुत ही जल्दी उत्साहित ना हो, शांति से सोच समझ के कोई भी फैसला करें। अपने छोटे भाई बहनों से संबंध विच्छेद ना करें, उनका आदर सम्मान करें। तीसरा और आखिरी, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इस तरह के लोगों में, तो उसको कंट्रोल करना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप ही सही हैं, सामने वाला भी सही हो सकता है। अपनी बात को ऊपर रखने की हट या उसकी ज़िद ना करें, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। नुकसान कैसे पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा, सामने वाला बंदा आपको कुछ अच्छी सलाह दे रहा है, आप अपनी उसकी बात को काट के अपनी बात ऊपर रखेंगे, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, जो आपके लिए आगे भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकती थी, वो नहीं हो पाएगी। तो इसी के साथ ही ये हमारा छोटा सा एपिसोड 9 अंक पर ख़त्म होता है। यदि आपको ये एपिसोड हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगा तो आप कुछ ना करें, आपकी इच्छा है। हरे कृष्णा।